बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा दिया गया है। इसके लिए महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और नीतीश सरकार अपने उन वादों को पूरा करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, जो वादे चुनाव के पहले किए गए थे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, किन किन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है बिहार कैबिनेट की बैठक में? देखिए, नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई पटना में और इसमें अगर आप देखिए तो महिलाओं के लिए तोहफा है, स्टूडेंट्स के लिए भी तोहफा है जो आपको क्लास 1 से क्लास 10 तक पढ़ाई करते हैं, SC ST वर्ग से हैं, उनके लिए भी तोहफा है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कई नए पद सृजित किए गए हैं, तो उनके लिए भी खुशखबरी है। देखिए, जो एक बड़ी बात है इस कैबिनेट बैठक की, तो महिलाओं के लिए संभावनाओं के द्वार जो है वो खोले गए हैं। सीएम महिला रोजगार योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का अब निर्णय ले लिया गया है। ये पहले 10-10 हज़ार रुपए जो है वो दिए गए थे और अब जो है 2 लाख रुपए तक देने की बात कही गई है। ये भी जानकारी आई कि इसके लेकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है कि अब तक 1,56,000 महिलाओं को, माफ कीजिएगा, 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं और जो आवेदक बचे हुए हैं उनके खाते में भी नियमानुसार अब राशि भेजी जाएगी। और अब देखा जाएगा कि जो राशि उनको दी गई है, अगर उसका उपयोग वो स्वरोजगार के लिए कर रही हैं तो अब जो है किश्तों में राशि दी जाएगी और इसको लेकर अब आगे बढ़ने की बात हो रही है। इन सब के बीच उद्यमियों के जो लंबित दावे हैं उसके निपटारे की भी बात कही गई है और उद्यमियों के लंबित दावों के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 1,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान जो है वो किया गया है, वो भी इस कैबिनेट बैठक में दिखा है। लेकिन छात्रवृत्ति दुगनी की गई। देखिए, 2011 में छात्रवृत्ति निर्धारित हुई थी। आपको प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात मैं कर रहा हूं और वहां पर क्लास 1 से क्लास 4 तक, कक्षा 1 से कक्षा 4 तक अब 1,200 रुपए वार्षिक जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह से वर्ग 5 से 6 तक को 2,400 रुपए, वर्ग 7 से 10 तक को 3,600 रुपए और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रावासी छात्रों को अब 6,000 सालाना छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि 15 साल बाद जो है ये राशि बढ़ाई गई और सीधे दोगुनी कर दी गई है, तो इससे 27 लाख SC ST छात्रों को लाभ होगा और इसके लिए 519.64 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। ये भी बता दूं कि ये जो छात्रवृत्ति है सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले SC ST छात्रों को ही मिलता है और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत जो वार्षिक पारिवारिक आय होती है उसमें भी इजाफा किया गया है। तो जो पहले 1.5 लाख था अब उसको जो है बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, तो अब जो है लाभार्थी भी उस अनुसार बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस के तहत जो सैप के जवान काम करते हैं उनको आदेश जारी होने की तारीखों से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। और साथ ही देखिए, जो उग्रवाद से निपटना है और कानून व्यवस्था को सशक्त बनाना है, इसके लिए सैप बल को सशक्त किए जाने की बात भी इस कैबिनेट बैठक में की गई है और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 17,000 पदों पर जो है नियुक्ति होगी और इसके लिए भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जो सेवानिवृत्त जवान हैं उनको अनुबंध पर रखने को की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बिहार में जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता के लिए 101 पद अस्थायी रूप से सृजित करने के लिए मंजूरी मिल गई है और फिर नवगठित उच्च शिक्षा विभाग के संचालन हेतु भी सचिवालय के अंतर्गत
161 पदों का सृजन किया जाएगा। ये भी बातें इस कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आ रही हैं। 7 निश्चय पार्ट 3 के तृतीय एजेंडा के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार में बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 को स्वीकृति दे दी गई है और 7 निश्चय के तहत ही चीनी मिलों की स्थापना हेतु डिटेल डीपीआर तैयार करने के लिए जो है राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ की सेवा लेने को भी अब मंजूरी मिल गई है। इन सब के बीच देखिए, जो सरकारी सेवक हैं बिहार में, उनके लिए सोशल मीडिया को लेकर जो है गाइडलाइन जारी किए गए हैं और उनको किस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग करना है, ये चीज़ें इस गाइडलाइन में बताई गई हैं कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करें, और अगर जो गाइडलाइन दी गई है उसका सरकारी कर्मचारी पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस कैबिनेट की बैठक में निकल कर आई। इसके अलावा डुमरांव में जो है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय जो है वो खोला जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। इस महाविद्यालय के खुलने से जो है संगीत की अलग अलग विधाओं की शिक्षा लेने में जो छात्र इच्छुक हैं संगीत को लेकर उनको लाभ मिलेगा। और पटना जू में जो है टॉय ट्रेन का जो है फिर से परिचालन किया जाएगा, उसकी भी स्वीकृति मिली है। 5 करोड़ 81 लाख की राशि इसके लिए निर्गत की गई है। तो ये और देखिए, इसके साथ जो महिलाओं के लिए चिप निर्माण तक के अवसर दिए जाएंगे, महिला उद्यमी तैयार करना, ये लगता है नीतीश कुमार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे वो बहुत तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। जब महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जो है हमेशा चाहते हैं कि उनके स्वरोजगार की, उनके रोजगार की बात हो, और ये ट्रैक रिकॉर्ड उनके सरकार में अगर आप देखें तो दिखता है। और यहाँ पर जो उनका उद्देश्य आप देखिए तो वो महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए जो आप ये भी देखते हैं कि जो ये अनुदान जो दिया गया है 10-10 हज़ार रुपए का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत, तो वो जो राशि दी गई है 10-10 हज़ार रुपए, कहा गया है कि अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं और स्वरोजगार के लिए करते हैं तो 2 लाख तक जो है वो राशि पहुंचेगी। तो मतलब ये है, और किश्त में दी जाएगी। तो एक तरह से वो उत्साहित कर रहे हैं महिलाओं को कि जो आपको राशि मिल रहा है उसका पूंजी के जैसा आप इस्तेमाल करें और उसको अपने स्वरोजगार में लगाएं, और फिर जैसे जैसे सरकार मदद करेगी आपका व्यवसाय बढ़ेगा। और चूंकि जो भी वो उत्पादन करती हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक की बात जो है वो सामने आती है। तो मुख्यमंत्री हमेशा से चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़े हों। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो यही बताता है। तो इस कैबिनेट से देखिए सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ है, और सभी के लिए कई खुशखबरियां भी इस कैबिनेट की बैठक में है। चलिए, तो कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। अब इसकी प्रतिक्रिया किस तरह से आती है और महिलाओं को कितना फायदा किस तरीके से नीतीश सरकार पहुंचाती है, ये देखना